हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम डील करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो हम किसको बोलते हैं? किसी भी दो क्वांटिटी का फ्रैक्शन, सिंपली फ्रैक्शन जो हम पढ़े थे पहले छोटी क्लासेस में, उसी को रेशियो बोलते हैं। अब ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को दो पार्ट में तोड़ दें तो उन दो पार्ट का रेशियो, तीन पार्ट में तोड़ दें तब तीन पार्ट का रेशियो, इस तरह से हमारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सपोज जेड में डालता हूं पहले रेशियो। रेशियो की अगर हम बात करें, किसी भी क्वांटिटी को दो तरीके से कैलकुलेट करना है। जैसे हमेशा, और रेशियो जो रहता है वो हमेशा दो क्वांटिटी का कांस्टेंट रहता है या तीन क्वांटिटी का कांस्टेंट रहता है। जैसे रेशियो की बात करें तो रेशियो अगर हम लिखेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा ए अपॉन बी, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर जिन दो क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, कोई भी दो क्वांटिटी हो, अगर उनका रेशियो है, अब उसको अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो आपके पास ए अपॉन बी है, अगर आप इसमें चाहें तो किसी भी नंबर का मल्टीपल कर दें, एन का ऊपर मल्टीपल करें और एन का ही नीचे मल्टीपल करें, एन का ऊपर करें और एन का ही नीचे मल्टीपल करें, तब कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट रेशियो ही निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2/3 है। अब इस 2/3 से मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूं? मान लो 2/3 है मेरे पास, एक रेशियो है 2/3, या इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। ये भी एक ही बात है ना। इसको इस तरह से रेशियो में हमेशा 2:3 करके इस तरह से लिखते हैं हम फ्रैक्शन को। आप ऐसा कर सकते हो कि 2/3 में ऊपर भी 2 से मल्टीपल करो, नीचे भी 2 से मल्टीपल करो, कितना आएगा? 2 2 4 अपन 3 2 6। ये कभी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये अब लिख सकते हो आप इसको 4:6। ये अभी भी किसके बराबर होगा? ये अभी भी 2:3 के बराबर ही होगा। वैसे अगर मैं बात करूं, मान लो यहां से 2:3 जो था उसी में हम मल्टीपल करने 4 से यहां मल्टीपल करें तो आगे भी कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? 4 से। कितना? 8:12। ये अभी भी किसके बराबर होगा? अभी भी 2:3 के ही बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, मान लो किसी क्वांटिटी को, इफ a quantity A is divided into मान लो x y and z। x y z में हमने एक क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर दिया x y z में एंड the ratio of x, y and z is A:v:c। एक ए को हमने डिवाइड कितने पार्ट में किया? 3 पार्ट में, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो ए बी सी है। तब अगर मैं पार्ट निकालूं आपका कौन सा? एक्स पार्ट को बच्चों निकालना तो इसका सीधा तरीका होता है, बड़ा आसान सा। कैसे? ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या, अगर एक्स को निकालना है तो एक्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो में वैल्यू कौन सी है, एक्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सा, उसको ऊपर रखेंगे। जितने भी रेशियो हैं, 2 हैं तो 2 को ले लो, 3 है तो 3 को लो, नीचे टोटल का सम इनटू जो क्वांटिटी आपकी ओरिजिनल है जिसको आपने डिवाइड किया उससे मल्टीपल। ये फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो बाई पार्ट है आपके पास, बाई पार्ट है तो बाई के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? v अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का ही मल्टीपल करेंगे ना। वैसे आपका जेड पार्ट निकालना है, क्या?
जेड पार्ट निकालना है तो आपका सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू कैपिटल ए। इस तरह से हर एक पार्ट को आप रेशियो के थ्रू आप निकाल सकते हो। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेशियो के थ्रू, इक्विवेलेंट रेशियो भी आपका पूछ सकता है, वो आगे देख लेंगे। ठीक है ना? चलो मान लो ऐसा हो सकता है ये 3 पार्ट के लिए था, 4 2 पार्ट की बात कर लेते हैं, 4 2 पार्ट की बात कर लेते हैं। 2 पार्ट अगर होगा तब हमारे पास जैसे x निकालना होगा तो a अपॉन 2 पार्ट के लिए x और y का रेशियो क्या होगा, मान लो 2 पार्ट के लिए, 2 पार्ट के लिए x और y का रेशियो चलो पहले लिख देते हैं, 4 2 पार्ट ऑफ a x एंड रेशियो ऑफ x एंड y कहते हैं, रेशियो ऑफ x एंड y इज h2b है। तब हमें निकालना होगा x पार्ट, x पार्ट को अगर हम निकालेंगे क्या होगा, a अपॉन a प्लस के b इंटू कैपिटल A। इतना क्लियर? आपको क्या निकालना है, बाई पार्ट निकालना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, b अपॉन a प्लस के b इंटू कैपिटल A। इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, इसमें बोल देगा भाई एक क्लास में जो है टोटल स्टूडेंट जो है वो 60 बोल देगा, टोटल स्टूडेंट बोल देगा 60 और बोल देगा कि आपका जो रेशियो है गर्ल्स एंड बॉयज का वो 2:3 का, जितने का भी बोलना चाहे। जैसे इन अ क्लास टोटल स्टूडेंट्स आर 60 and the ratio of boys and girls is 3:2, then number of boys and girl, boys and गर्ल्स में क्या रेशियो होगा, इस तरह से पूछ सकता है। जैसे मान लो हमने क्या कहा, आपके पास टोटल स्टूडेंट क्या है 60 है, आपको कौन सा किस किस का, बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो है, किस किस का बच्चों, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है बच्चों, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। क्लियर? और टोटल स्टूडेंट कितने आपके, टोटल जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपको, टोटल स्टूडेंट है आपके 60। तो आपको किसका निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज को निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज आपको चाहिए तो क्या लिखेंगे, बॉयज के करस्पॉन्डिंग कितना, देखो ध्यान से अगर आप देखो, बॉयज के करस्पॉन्डिंग 3 है और गर्ल्स के करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 है। तो बॉयज कितना, 3/3 प्लस के 2, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, टोटल कितने स्टूडेंट है 60 है ना। तो यहां से आ जाएगा आपका बेटा 3/5 इंटू 60, 5 1 जा 5 2 जा 12 3 जा 36 नंबर ऑफ तो हो गए आपके बॉयज। या अब यहां से आप 60 में से घटाकर भी निकाल सकते हो, बट मैं रेशियो से बता रहा हूं, 60 में से भी घटा सकते हो आप, तब भी आंसर करेक्ट आएगा, है ना, बट मैं रेशियो से बताना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ गर्ल्स के करस्पॉन्डिंग कितना था बच्चों, गर्ल्स के करस्पॉन्डिंग 2/3 प्लस के 2 इनटू 60 कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस के 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 इंटू 60, 5 12 जा 60 और 12 2 जा 24। अब देखो 60 में से 36 को घटाओगे तब भी आंसर यही आएगा, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो। या एक क्वेश्चन में 3 का लेता हूं, मान लो टोटल बॉल्स लिख देता हूं, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। टोटल बॉल्स जो हैं वो इज इक्वल टू, बोल दिया हमने सपोज दैट 100, ठीक है, और रेशियो ऑफ रेड ब्लैक
एंड ब्लू बॉल्स का रेशियो जो है, रेशियो जो है हमारा करस्पॉन्डिंग, वो रेड का, ब्लू का, ब्लैक का मान लेते हैं हमारा 2:4 या 2:3:5, 2:3:5 का रेशियो। अब आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ ब्लैक, ब्लू, रेड जो बॉल है उनका रेशियो निकालना। आपको कैसे निकालेंगे ना, चलो देखते हैं। यहां से एक काम किया करो, सबसे पहले आप और आसान तरीके से, आपको डायरेक्ट आसान तरीके से करना, तो इस पूरे रेशियो को एड अप कर लो। कितना आगा, 5, 10 आ गया, तीनों रेशियो को एड अप कर लो, है ना। तो सीधा करेंगे यहां से, रेड बॉल कितनी आएंगी, रेड बॉल्स कितनी आएंगी आपको बच्चों, रेड के करस्पॉन्डिंग कितना है 2 अपॉन टोटल रेशियो कितना है एड अप करके 10 इंटू टोटल बॉल्स कितनी है 100 इंटू कितना आ जाएगा 20। आपको क्या निकालनी है, ब्लैक बॉल, कौन सी, ब्लैक बॉल निकालनी है, ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो ब्लैक के करस्पॉन्डिंग कितना बच्चों 3, कितना है 3, नीचे कितना लिख देंगे 10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आ जाएगा बच्चों 30, ये आ जाएगा। वैसे आपका ब्लू के करस्पॉन्डिंग निकालनी है आपको, ब्लू बॉल्स के करस्पॉन्डिंग निकालना, तो कितना, जैसे आपका 5 अपॉन टोटल कितनी है 10 इंटू 10 इंटू 100, 10 से 10 कटेगा कितना आ जाएगा बच्चों 50। इस तरह से आप निकाल सकते हो, बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हो आप, चाहे 2 का रेशियो दे, 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, आप इस तरह से आप निकाल सकते हो ना। अच्छा, कभी कभी इक्विवेलेंट रेशियो भी कह सकता है ना, इक्विवेलेंट रेशियो जो अभी लिख रहे थे, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो से भी आपका कभी कभी निकाल लेता है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेशियो अगर है, 2 रेशियो अगर इक्विवेलेंट है, मान लो अगर आपके पास कोई भी A अपॉन V इज इक्वल टू C अपॉन D, तो A और B का जो रेशियो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। हियर या वेयर A अपॉन V एंड C अपॉन D आर इक्विवेलेंट रेशियो कह सकते हैं इसको, है ना। इसको लिखते कैसे है बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे A इज टू V, और जहां इक्वल का साइन होता है वहां 4 डॉट लगाते हैं, C इज टू D, इस तरह से आप इसको लिखते हो। अब इसमें कभी कभी एक को अननोन कर देगा और दूसरे को फाइंड करा लेगा, कोई 3 तो देगा आपको, या 2 कुछ रेशियो इस तरीके से करेगा कि आपका कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करा लेगा बच्चों, है ना। जैसे आपका किस तरीके से, सपोज दैट इफ 2:3 इज इक्वल टू x इज टू 6, ये कुछ इस तरह से देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करा लेगा इसमें, है ना। कैसे करेंगे इसको, लिखने का सिंपल सा तरीका, आपको इसको क्या करना, रेशियो में लिख दो 2/3 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमारा क्रॉस मल्टीपल कर लो, x इज इक्वल टू यहां से 2 × 6/3, 3 2 = 6, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 = 4। या एक तरीका ये भी है, देखो आपका जो आपका रेशियो है, हम क्या लिखते हैं, A/B लिखते हैं, C/D लिखते हैं, है ना। यहां से जो बनेगा, देखो A से जो बनता है वो C बनता है, और B से जो बनता है वो D बनता है। A से जो बनता है वो C बनता है, और B से जो बनता है वो D बनता है। फर्स्ट का थर्ड, मतलब कि ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, फर्स्ट ओड का ओड, इवन का इवन, है ना। यहां से ऐसे भी कर सकते हो, ओड का ओड, इवन का इवन, 1 2 3 4 कर सकते हो, 1 2 3 4, कैसे 1 1 2 3 4, तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ओड का ओड, इवन का इवन, नंबरिंग से कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4, है ना, नंबरिंग से, है ना, ये चीज याद रखना। तो आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया था 2 3 x 6
क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 2 3 2 3 x 6 है ना, ये था। तो आप यहां से देखो, यहां से देखो 3 से कितने 6 हुआ, कितने टाइम्स हुआ 2 टाइम्स। तो जितने टाइम्स ये होगा उतने टाइम्स बेटा ये होगा, जितने टाइम्स ओड प्लेस का होगा उतने ही टाइम्स इवन प्लेस का होगा। ये कह सकते हैं इवन प्लेस का जितने टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स इवन प्लेस का होगा, उतने ही ओड प्लेस का होगा। और इवन का अगर 2 टाइम्स है तो ओड का भी 2 टाइम्स, ओड का 2 टाइम्स है तो इवन का भी 2 टाइम्स, है ना, दोनों आपस में बराबर बराबर मल्टीपल होती है ना। तो आपका देखो यहां से 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू सीधा यहां से आ जाएगी 4। ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, इफ x plus k2 is to 5 y या कह सकते हैं x is to 4, then वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x, यहां से ये फाइंड करा सकता है ना। चलो देखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे लिखेंगे इसका, x प्लस के 2 अपॉन 5। अब देखो इस सिचुएशन में जो आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दो जगह टर्म अगर अलग अलग दे तो आप क्रॉस मल्टीपल कर लो, सबसे बेस्ट तरीका बेटा, है ना। 4x प्लस के 4 2 8 इज इक्वल टू 5x। क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे बच्चों, 5 की तरफ लेके जाएंगे तो 5x माइनस के 4x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो। या फिर एक क्वेश्चन और चलो मैं दे देता हूं कुछ इस तरह से, चलो यहां से इस तरह से दे देते हैं, चलो इफ x प्लस के 3 is to 2x plus k 5 corresponding to 3 is to 2 is to 3, इस तरह से कह दें, देख लेते हैं एक बार। ठीक, दिस देन वैल्यू ऑफ x, कभी कभी इस तरह से दे सकता है, कोई भी हो सकती है वैल्यू, चलो देख लेते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, x प्लस के 3 अपॉन 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, है ना। क्रॉस मल्टीपल कर लें बच्चों, 2 2 जा 4x प्लस के 2 5 जा 10, 3x प्लस के 3 3 जा 9। इधर लेके आओ बच्चों, 4x माइनस के 3x इज इक्वल टू 9 माइनस के 10, तो यहां से बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस के 1। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस के 1। ये जरूरी नहीं है आपकी प्लस की आए, माइनस की भी आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है, डजंट मैटर, जो बन चाहे वो आ सकती है, डिपेंड करेगा गिवन क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो ये था आपका बच्चों रेशियो। इसी से हम कनेक्ट करके भी रेशियो का और पार्ट पढ़ेंगे, और तब तक आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं जब चैप्टर खत्म होगा तब बहुत सारे क्वेश्चन और कराऊंगा ही कराऊंगा, बट अभी फिलहाल कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। कंसेप्ट पे दो तीन क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे साथ के साथ, और लास्ट में जाकर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन का लेक्चर अलग से रखता हूँ, वैसे हम इसमें भी रखेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ से जो रेशियो के क्वेश्चन है, सिंपल एक रेशियो का क्वेश्चन है, वो अभी और देखेंगे अभी किस तरह से रेशियो होता है। और तब तक आप बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।